इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है जब कहीं ना कहीं इंसान को जल्दबाजी में फ़ैसला लेना पड़ता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले इंसान को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मुसीबत में, परेशानी में डाल सकते हैं। आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही होता है, जिसमें एक मासूम सी कली कहें या मासूम सी बच्ची कहें, सदा सदा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चली जाती है और उसके साथ जुड़ा हुआ परिवार, माँ बाप कहीं ना कहीं हाशिए पर जा चुके हैं। लगभग पूरा परिवार बर्बाद सा हो गया है। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से, और आप सब साथियों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की एक और नई घटना और कहानी में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जालौन, जहां की आज की हमारी घटना कहानी है। और उसी जालौन ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है माधोगढ़, और उसी माधोगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सिरसा। और उसी सिरसा गांव का रहने वाला है ओम प्रकाश, जिसका इकलौता बेटा है अश्विन, जो कि काम धंधे के तौर पर गांव के जो खेत हैं वहां पर जाकर दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके जो पैसा अर्जित करते हैं, उससे अपने घर का, परिवार का गुजर बसर करते हैं। परिवार में और अश्विन की पत्नी है जिसका नाम है राधा, जिसको वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, जिनकी एक प्यारी सी फूल सी बच्ची भी है, जिसकी उम्र की बात करें तो 5 साल बताई जा रही है और नाम की बात करें तो साहनी है। कहीं ना कहीं होता कुछ यूँ है कि ओम प्रकाश, जो कि परिवार का मुखिया है, अश्विन का पिता है, कहीं ना कहीं राधा का ससुर है, वो आए दिन की तरह आज अपने घर वापस लौटता है अपने काम धंधे से, ड्यूटी से, और साथ ही साथ अश्विन भी वापस आता है खेत से। लेकिन जैसे ही दोनों वापस आते हैं तो घर में कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांति है। और जब वो पूछते हैं कि वो बच्ची कहाँ है, साहनी कहाँ है, ओम प्रकाश कहता है मेरी पोती कहाँ है, अश्विन कहता है मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन पारिवारिक लोग जो है कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं आनन फानन में खोजबीन शुरू की जाती है, पारिवारिक लोगों से पूछताछ की जाती है, पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। कहीं ना कहीं बात सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बेटी है साहनी, वो लुप्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, किसी ने उसका अपहरण शायद कर लिया है। पारिवारिक लोग जो है बहुत ज़्यादा हताश थे, निराश, परेशान थे। और देखते ही देखते वो अश्विन नाम का आदमी, जिसकी बेटी गुम थी, लापता थी, रोते बिलखते संबंधित थाने यानी कि माधोगढ़ में पहुंचता है और वहां पर मौजूदा थाना अध्यक्ष महोदय को अपनी आपत्ति सुनाता है। कहीं ना कहीं उसको पूरी घटना कहानी को लिखित में देता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है अपनी बेटी साहिनी की गुमशुदगी की, और एक विनम्र गुजारिश भी करता है कि साहब जी, हम मजदूर लोग हैं, मेरी बेटी जो है लापता हो चुकी है, हमारा किसी के साथ भी कोई वैर द्वेष नहीं है, कोई वैर रंजिश नहीं है, उसको ढूंढिए, उसको लाकर हमें दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए, उस साहनी नाम की लड़की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस पर काम करना शुरू कर देती है। एक टीम का गठन कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं टीम जो है मौके वारदात पर, घटनास्थल पर पहुंचती है। पारिवारिक लोगों से तमाम एंगल से जांच प्रारंभ की जाती है, और जांच की जो शुरुआत है वो उसके परिवार के लोगों से की जाती है। कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों की जो सीडीआर है उसको खंगाला जाता है, निकलवाया जाता है। और राधा, जो कि परिवार की बहू थी, उसकी सीडीआर को जब निकलवाया जाता है तो पाया जाता है, जांच टीम को ये मिलता है कि जो राधा है पिछले चंद महीनों से लगातार एक व्यक्ति के संपर्क में थी, जिसका नाम चंद्रपाल है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो दिल और दिमाग है वो ठनकने लगता है, खनकने लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। पुलिस की जो टीम थी तमाम एंगल से बड़ी गंभीरता से जांच कर रही थी, और आगे चलकर कहीं ना कहीं उस चंद्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तमाम तरीके के जो खट्टे मीठे सवालात हैं उससे पूछे जाते हैं, किए जाते हैं। पहले तो शुरुआत में चंद्रपाल तमाम तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है, कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने का, गुमराह करने का प्रयास करता है। लेकिन आखिरकार पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी,
जब तमाम तरीके से अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो चंद्रपाल भी ये गुनाह को कबूल करता है कि मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं इस राधा नाम की लड़की से, महिला से प्रेम प्रसंग में हूँ। और चूंकि इसका पति दिन में कहीं बाहर काम में व्यस्त हो रहता था और पीछे से कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में, अपने इरादे में कामयाब हो जाता है, कहीं ना कहीं पिछले चंद महीनों से कहें या कई सालों से कहें उसके साथ प्रेम प्रसंग में है। और एक दिन होता कुछ यूँ है कि परिवार के लगभग सभी सदस्य बाहर काम में व्यस्त थे और मौका पाकर के मैं घर में घुस जाता हूँ। कहीं ना कहीं उसके साथ जो भी उसने करना था या परिवार में जो भी उसको काम था वो काम में व्यस्त था। और होता कुछ यूँ है कि जब वो बड़ी संदिग्ध स्थिति में मौजूद था तो उसकी जो बच्ची है सहानी, वो उनको देख लेती है। और जब उसको ऐसी स्थिति में देखती है तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि हो ना हो सहानी, जो कि बड़ी चतुर और चालाक बच्ची थी, उसको कहीं ना कहीं तमाम बातों की समझ भी आ चुकी थी। उनको लगने लगता है कि हो ना हो ये सहानी नाम की लड़की, बच्ची तो ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तमाम घटना कहानी का खुलासा अश्विन के सामने कहें या परिवार के अन्य लोगों के सामने हो ना हो ज़रूर कर देगी। तो कहीं ना कहीं इसी शक में, इसी अंदेशे में हमने उसको अपने रास्ते से हटाना ही सही समझा और कहीं ना कहीं उसको मार कर, लपेट कर पास के ही बड़ी झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही सातिर क्यों ना हो, कितने ही सनसनीखेज तरीके से वो अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, एक न एक दिन आखिरकार उसको कानून के शिकंजे में, कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं चंद्रपाल, जो कि बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसने उसे मासूम से दिखने वाली बच्ची जिसकी उम्र लगभग 5 साल बताई जा रही है, उसको भी नहीं बख्शा। कहीं ना कहीं उसको भी कानून की जकड़ में आना पड़ा। और पारिवारिक लोगों की तहरीर पर, मुख्य तौर पर कहे अश्विन और ओम प्रकाश की तहरीर पर, स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और तमाम संगीन अपराधों में मामला दर्ज करने उपरांत कहीं ना कहीं उस राधा नाम की महिला, जो कि परिवार की बहू बताई जा रही है, साथ ही साथ उसके प्रेमी जिसका नाम चंद्रपाल बताया जा रहा है, और साथ में संलिप्त तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनको गिरफ्तार कर कहीं न कहीं स्थानीय अदालत में माननीय जज साहब के सामने पेश किया जाता है। और बहुत खास उम्मीद जताई जा रही है कि हो ना हो, बहुत कम से कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ज़रूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये घटना कहानी तमाम सोशल मीडिया चैनल्स कहें, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें, प्रिंट मीडिया कहें, उसके माध्यम से जैसे ही देश दुनिया में बैठे हुए लोग, नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचने समझने पर मजबूर कर देती है। और इस घटना कहानी ने कहीं ना कहीं रिश्तों को भी तार तार कर दिया है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और जाते जाते आपको एक बात और बोलूँगा साथियों, इस तरीके की घटना और कहानियाँ सुनाने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद और इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ इस तरीके की अनहोनी घटना कहानी ना घटे, इसलिए आपको आगाह करना, आपको सचेत करना हमारा काम है। और कहीं ना कहीं हम उस मकसद में, उस मंसूबे में कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप लोगों को हमारी ये घटना कहानी सुनाना, देखना अच्छा लगता है तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करूंगा आने वाले एपिसोड में आप लोगों की प्रतिक्रिया को ज़रूर जोड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।